फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलो। अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो तिरछी टोपी पे मैं थोड़ा तो चेतावनी देना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. जो अपने सैनिकों से झूठ बोल सकता है, देश की सेना से झूठ बोल सकता है, वो आपसे झूठ बोलता है। ये है राहुल गांधी जी का संकल्प। दोस्तों, यदि कोई ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, जनरल मानिक साहब के ये शब्द थे, क्योंकि वो गोरखा पलटन सन थे। जनरल सीडीएस रावत गोरखा पलटन सन थे, जनरल दलवीर सिंह साहब गोरखा पलटन से थे। और ये तिरछी टोपी वालों से बच के रहना ये कहा गया था। उन्हें कहा गया था, या 71 जिनके जनरल मानिक साहब थे, उन्होंने कहा कि तिरछी टोपी वालों से बच के रहना, क्योंकि तिरछी टोपी होती है हमारे गोरखा सूरवीरों की। और ये बात आप समझ सकते हो, 71 की बात हो या 99 में कमांडर टैक्टिक्स ऑफ जनरल महेंद्र पुरी, उन्होंने 99 ऑपरेशन को लीड किया था, या 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कराई हो दलवीर सिंह सुहाग ने, वो भी तिरछी टोपी वाले थे। तो तिरछी टोपी वालों से सावधान रहना। उन्होंने तिरछी टोपी पर भी कमेंट किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब 71 की जंग हुई थी तो उस समय सेना अध्यक्ष थे जनरल सैम मानेकशॉ, गोरखा रेजिमेंट के थे, तिरछी टोपी वाले ही थे। 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें जिस कमांडर ने उस ऑपरेशन का नेतृत्व टैक्टिकल लेवल पे किया था, वो थे जनरल महेंद्र पुरी, जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन, जो उस वक्त कारगिल में तैनात थे। महेंद्र पुरी गोरखा राइफल्स के हैं, वो भी तिरछी टोपी वाले। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, उस वक्त भारत के सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह थे, वो भी गोरखा रेजिमेंट के तिरछी टोपी वाले ही थे। तो तिरछी टोपी पे मैं थोड़ा तो चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस टोपी से डरते रहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि अब तिरछी टोपी वाले थोड़े से नाराज हैं और उनको मनाने पहुंचे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब। कहां? नेपाल में पहुंचे दोस्तों, उनका ये दौरा है। आखिर वो चाहते हैं कि हमारे गोरखा सैनिक अब हमसे नाराज है, उन्हें मनाया जाए और भारतीय सेना में वो अग्निवीर बन के शामिल हो। अग्निवीर की खूबियां दिखाएंगे, उन्हें इंश्योरेंस दिखाएंगे, उन्हें पूरा आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा और सारी सुविधाएं मिलेंगी। रेस्पेक्ट तो आपको वैसे ही भारतीय सेना बहुत देती है दोस्तों। छोटे छोटे वीडियो दिखाने के साथ जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब कल नेपाल पहुंच चुके हैं और उन्हें एक जनरल यानी मानक उपाधि भी दी जाएगी और वहां पर वो जाके बैठक करेंगे। क्योंकि नेपाल के ऊपर चाइना है जो डोरे डाल रही है, यानी वो चाहती है कि शक्तिशाली फोर्स यानी चाइना उनको अपनी तरफ खींच रही है। और उनका प्रधानमंत्री का दौरा चीन से पहले जनरल द्विवेदी साहब गए हैं ताकि एक डिप्लोमेटिक लेवल पर उनसे इस बात की सहमति बनाई जाए, इस बात को मनाया जाए, उन तिरछी टोपी वालों को समझाया जाए कि नहीं, हम आज भी आपके लिए दिल खोल के बैठे, आइए आप भारतीय सेना में। और ये महान पराक्रमी योद्धा होते हैं दोस्तों, बिल्कुल इनोसेंट भी होते हैं और अपने काम पर डेडिकेशन होता है 100%। जैसे हम और आप सभी सैनिक जानते हैं कि गोरखा पलटन कितनी बहादुरी होती है, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल दोस्तों, तो यही खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसा मैं कह रहा हूं कि जनरल द्विवेदी साहब को इस यात्रा के दौरान नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से प्रदान की जाएगी, जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। हालांकि जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत पेंशन या पूर्व सैनिकों के लाभ के बिना केवल 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती पर थोड़ा मतभेद थे। कोविड-19 महामारी को भी ध्यान में रखते हुए नेपाल के मूल निवासी गोरखाओं ने लगभग 5 वर्षों से गोरखा राइफल्स की 7 शानदार रेजिमेंटों से भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिए अच्छा संकेत नहीं था। दोनों सरकारों को पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान निकालना चाहिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेपाल में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जो नेपाल की बेल्ट एंड रोल पहल में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने शुरुआत में द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन में जाने वाले हैं। इससे पहले भारत का दौरा करने के लंबे समय से चली आ रही परंपरा का एक और बदलाव है।
1947 में भारतीय सेना में नेपाल और ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के तहत नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती हुए। 30,000 नेपाली नागरिक सेवारत हैं और साथ ही 90,000 पूर्व सैनिक भी अपनी पेंशन ले रहे हैं। गोरखा राइफल्स ऑफ दार्जिलिंग, देहरादून, धर्मशाला अन्य स्थानों से भारतीय मूल के गोरखाओं को भर्ती करने की कोशिश कर रही है, जिनकी संख्या सेना का 40% है। यानी एक अन्य अधिकारी ने भविष्य अंधकार में दिखता है जैसे हर एक प्रकार की कोशिश की जाती है दोस्तों। और आप समझ सकते हो एक डेडिकेटेड कौम है, डेडिकेटेड है, जो अपने कर्म ही इनका धर्म होता है। और आप समझ सकते हो कि कितनी ताकतवर है। और इसको हम भारतीय सेना खोना नहीं चाहती, इनकी जरूरत महसूस की जा रही है। और बिल्कुल के भविष्य में यदि हमारे साथ नहीं है तो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे चाइना के साथ जाएंगे या हमारे किसी पड़ोसी कंट्री के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां की कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति है कि उन्हें इस तरीके की लोग ऑफर करते हैं, आइए हमारे सेना में सेवा करिए। तो भारत समझ सकता है कि नहीं, अब 2-4 साल इंतजार कर लिया, क्या ये जरूरी है? तो आज की इस पर क्या राय है? क्या गोरखा अब दोबारा भारतीय सेना में ज्वाइन होने चाहिए? क्या हमें नेपाल को मनाना चाहिए? क्या हमें गोरखा नहीं होने से हमारी सेना कहीं न कहीं बैकफुट पे है? हम चाहते हैं कि इतने इन्फेंट्री सोल्जर हैं, इतने तगड़े सोल्जर हैं, इनको हमें खोना नहीं चाहिए। आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जो अपने सैनिकों से झूठ बोल सकता है, देश की सेना से झूठ बोल सकता है, वो आपसे झूठ बोलता है। बांटने की बात करते थे, उन्होंने हमारे भारत की आखिरी उम्मीद हमारी सेना को भी नहीं छोड़ा, भारतीय सेना को भी बांट दिया, रेगुलर सैनिक में और अग्निवीर बना दिए। आपके यहां से आने वाले बच्चे जो युवा देश की सेना में काम करने का सपना देखते थे, उनके सपने को तोड़ने का काम इस बीजेपी ने, एनडीए ने और बीजेपी के मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसने किया है। उससे बदला लेने का काम आपका है। बदला लेंगे आप? हाथ खड़ा करके बताएं, बदला लेंगे आप? राहुल गांधी जी का संकल्प है, हमने फैसला किया, राहुल गांधी जी ने फैसला किया और जय जवान कैंपेन पूरे 1 साल से पूरे देश में चल रही है। और जब तक अग्निवीर स्कीम खत्म नहीं हो जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हमारे 3 उद्देश्य, पहला उद्देश्य अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, दूसरा लक्ष्य अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और तीसरा लक्ष्य, जब अग्निवीर योजना लेकर आए थे 2022 जून में, तो 1.5 लाख बच्चे, जिनमें से बहुत सारे आपके बच्चे जो सैनिक जो सिलेक्ट हो चुके थे, उनको 1.5 लाख बच्चों को दोबारा से ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। यह है राहुल गांधी जी का संकल्प, यह है कांग्रेस पार्टी का संकल्प। साइड लैंग्वेज